तो कैसे है प्यारे बच्चों। आज मैं एक नई क्लास लेकर आया हूँ आप सभी के लिए, क्लास 10th के लिए, जो कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम के लिए। आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ वो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति जिसको हिंदी में कहते हैं। ये जो चैप्टर है क्लास 10th बोर्ड्स के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। ये आपके बोर्ड्स में ये क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स के तो जरूर आएंगे इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से। पहला है ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद दूसरा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंस है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसा टॉपिक है कि आपको क्लास 10 से स्टार्ट हो रहा है, क्लास 11 क्लास 12 में आपको पढ़ने होंगे चैप्टर, जो कि काफी इम्पोर्टेंस होने वाला है ये ट्रिग्नोमेट्री। और स्टार्ट हो रहा है ये आप सभी के जो है क्लास 10 से, है ना। और क्लास 10 के जो बोर्ड एग्जाम से, चाहे वो सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, उसमें ये पूछे जाएंगे इस क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो कहीं कहीं स्टूडेंट लोग का क्वेश्चन आता है कि ट्रिग्नोमेट्री तो समझ में नहीं आती है ना, कि ऐसा है वैसा है, समझ में तो एकदम थोड़ा सा भी नहीं। बच्चे लोग एकदम छोड़ के आ जाते हैं क्वेश्चन, अधिकतर बच्चे, है ना। 70% बच्चे क्या करते हैं ना कि इसको देखते ही स्किप कर देते हैं क्वेश्चन। ये नहीं बनेगा, ये ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। सबसे आसान चैप्टर जो है ना वो है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे आसान। कह जाए कि क्लास 10 का सबसे आसान चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे ज्यादा। अगर इसको समझ लिए एक बार ना, तो ये आपके लिए जो होता है ना क्लास 2-3 के बच्चे के स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए क्या सबसे ज्यादा आसान था, क्या वही मल्टीपल सब्ट्रैक्शन, है ना, ऐसे डिवाइड एडिशन मल्टीपल, ऐसा जिससे उन लोग को आसान लगता है ये, उस तरह आपके लिए हो जाएगा ये ट्रिग्नोमेट्री। काफी ज्यादा आसान होने वाला है। चलिए इसको आप ध्यान से सुनिए, बस एक ही फंडा है, उसको समझ लीजिए, उसके बाद आपके लिए बस कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स करते हैं ना, क्या है कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए अभी जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं ना वो 8.1 का है, एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। सबसे देखेंगे कि सर ये जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, कोसेक, सर इसका ये है क्या, ये आखिर है क्या, इसका यूज हम कहाँ करें, इसका यूज कैसे करें। अधिकतर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है, सर इसका तो ये क्या है, नहीं हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा ये, आखिर इसका यूज कैसे करें। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, इसी को देखकर इसको कर देते हैं क्वेश्चन, ये तो बनेगा ही नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए समझिए, ये अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो 8.1 एक्सरसाइज 8.1 सारा खत्म हो जाएगा एक ही बार में। आप एक ही बार में उसको सॉल्व कर सकते हैं 8.1 का। अब देखिए इसको याद करने का सबसे आसान तरीका है। देखिए पहले तो होता है कि हमको तो इसको पता नहीं है कि इसका फॉर्मूला होता है क्या है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका फॉर्मूला होता है क्या है, इक्वल टू दिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो समझिए पहले, ये हो गया राइट एंगल, ये हो गया ये राइट एंगल। इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये राइट एंगल के जस्ट अपोजिट जो सामने वाला जो है, पर्टिकुलर जो अपोजिट है, ये सामने वाला जो साइड है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। क्या कहेंगे इसको, हाइपोटेनियस। ये राइट एंगल के सामने वाला जो साइड रहेगा, जो दिखेगा साइड, वो हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसको आप समझ लीजिए, इसको जान लीजिए कि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वो हमेशा से क्या होता है, हाइपोटेनियस, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। कभी कभी ये हो जाता है बेस, कभी कभी ये हो जाता है परपेंडिकुलर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये हो जाएगा। लेकिन ये चेंज हो सकता है, बेस यहाँ आ सकता है, परपेंडिकुलर यहाँ आ सकता है, लेकिन हाइपोटेनियस का प्लेस वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाइपोटेनियस जहाँ है
वही रहेगा। क्यों? क्योंकि राइट एंगल के सामने वाला जो साइड होता है वही होता है हाइपोटेन्यूस। इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ण। इसको क्या कहते हैं? लंब। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? आधार। इसको क्या कहेंगे? कर्ण। इसको क्या कहेंगे? आधार। इसको क्या कहेंगे? लंब। ठीक है, क्लियर? अब देखिए इसका फॉर्मूला होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका फॉर्मूला होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन, एक मिनट रुकिए थोड़ा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सॉरी मैं थोड़ा सा काम से फंस गया था। तो देखिए अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। ठीक है, इसका क्या होता है? बी बाई एच। इसका क्या होता है? पी बाई बी। देखिए साइन कॉस टेन, अगर ये आप तीनों याद कर लिए, साइन का, कॉस का, टेन का, तो इसका जस्ट टेन का ऑपोजिट कॉट होगा, कॉस का अपोजिट कॉसेक होगा, और साइन का अपोजिट कॉसेक होगा। एकदम अपोजिट इसका। देखिए टेन और कॉट है ना, कॉट का क्या हो जाएगा? बी वाई पी, इसका अपोजिट। ठीक है, अब इसका अपोजिट देखिए कॉस, कॉस का अपोजिट क्या है? सेक है। अब सेक किसका अपोजिट होगा? कॉस का अपोजिट। कॉस का क्या होता है? बी बाई एच, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एच बाई बी। कॉसेक का क्या होगा? साइन। साइन का क्या होता है? पी बाई एच, तो इसका क्या हो जाएगा? एच बाई पी। ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, पी बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी बाई पी, एच बाई बी और एच बाई पी। मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, बेस अपॉन हाइट, हाइपोटेनियस, सॉरी हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। राइट, चलिए इसको नोट कीजिए। अब यही समझने का है कि अगर आपने इसको याद कर लिया तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे आप। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मेरा पहला है क्या? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन 1, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, देखिए क्या है? इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, and AB equals to 24 and BC equals to 7. Find sin A, cos A, second, sin C and cos C। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में क्या बोला है? एक राइट एंगल है, ठीक है, और जिसमें राइट एंगल, एंगल किसमें बन रहा है? एंगल बी में। ठीक है, एक ऐसा है। चलिए इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं।
ये क्या है, एक राइट एंगल। ठीक है, अब तो अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि राइट एंगल के जस्ट अपोज सामने वाला जो होगा साइड, ये क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर ये बेस। ये परमानेंट नहीं है, अकॉर्डिंग टू वैल्यू इसका जो है प्लस वैल्यू चेंज होता रहेगा। ये बेस भी हो सकता है, ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है। ठीक है, ये चेंज होते रहता है, लेकिन हाइपोटेनियस का प्लेस वैल्यू वो वहीं रहेगा, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। हाइपोटेनियस राइट एंगल के सामने जो साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनियस ही होता है, चेंज नहीं होता है। तो चलिए देखिए, पहले तो हम यहाँ पे कितना दिया हुआ है, ए बी। चलिए यहाँ पे बी मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको सी मान लिए। ठीक, सॉरी यहाँ पर क्या मान लिए, ये, और यहाँ बी। आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसे करने से थोड़ा आसानी हो जाएगी सॉल्यूशन में। ठीक है, यहाँ पर हो गया 24, ए बी कितना दिया है 24, बी सी 7, बी सी 7। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं, समझने में थोड़ा आसानी होगी थोड़ी सी। ठीक है, देखिए ए बी 24 सेंटीमीटर है और ये बी सी 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर होगा। देखिए एक फॉर्मूला है, मैं वो बताना भूल गया, चलिए इसको आपने नोट कर लिया। देखिए फॉर्मूला होता क्या है ना, कि हाइपोटेनियस दिया हुआ है ना। हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है क्या, आप देखिए गौर से देखिए, एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला है, ये आपका चलते रहेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, समझ गए। अब देखिए मेरा तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस भी दिया हुआ है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हाइपोटेनियस निकाल लेते हैं। हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए इसको नॉर्मली आप ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको ये परपेंडिकुलर बताया था मैंने, है ना, ये पी और ये बी हो गया। ठीक है, तो पी का क्या वैल्यू कितना है, 24 होल स्क्वायर प्लस बी 7 स्क्वायर। अब देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। ठीक है, एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625। ठीक है, एच स्क्वायर कितना हो गया, 625। अब जब स्क्वायर हटेगा तो ये क्या में आ जाएगा, अंडर रूट 625। एच कितना आ जाएगा मेरा 25 सेंटीमीटर, यानी कि एच का जो वैल्यू निकला कितना निकला, वो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए मेरा तो एच तो निकल गया, ठीक है, लेकिन फाइन क्या बोलने, फाइन क्या करने को बोला है, साइन ए कॉस ए। अब मैंने तो कुछ देर पहले बताया था, है ना, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। अभी ए आपको नहीं देखना है कि यहाँ पर ए है सर, वहां पे साइन थीटा था, यहाँ ए आ गया तो कैसे होगा, नहीं अभी ए मत देखिए अभी। ठीक है, अभी ए मत देखिए, अभी है क्या साइन, अभी क्या है साइन। ठीक है, तो साइन को पहले आप देखिए कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी वाई एच होता है। अब देखिए अब लेंगे अकॉर्डिंग ए। ठीक है, ए बोला है। अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ए लिखना था, बी लिख दिया मैंने, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन ए, साइन ए लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए साइन का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है ए। अब देखिए सबसे जो स्टूडेंट है सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है यहीं पर, सबसे ज्यादा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा गौर से देखिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा गौर से देखिए, जो ये ए है ना, ये ए है, ए के सामने जो ये साइड है ना, ये वाला, ये नीचे जो है ना ये साइड, ये क्या हो जाएगा, अभी तो फिलहाल ये क्या था, परपेंडिकुलर था, ये क्या था
परपेंडिकुलर था, लेकिन यहाँ पर पूछ दिया साइन ए। क्या पूछ दिया है? साइन ए। लेकिन साइन ए के जो जस्ट सामने वाला जो अपोजिट ये साइड हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर था लेकिन ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। समझ गया? साइन ए जो पूछा उसके सामने जो होगा ये साइड, ये जो साइड दिख रहा है ना आपको, ये जो डंडी दिख रहा है ना, ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। और इसके जस्ट ये वाला जो है, ये सामने वाला जो, ये क्या बन गया? मेरा बेस। क्या बन गया? मेरा बेस बन गया। ठीक है, ये मेरा बेस बन गया, ये मेरा बेस बन गया, ये मेरा परपेंडिकुलर किसका? साइन ए का। अब देखिए साइन ए का परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर तो अभी कौन बनाइए? 7। कितना बना? 7। और हाइपोटेनियस का सेम रहता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होगा। 7/25। समझ गए? अब देखिए नेक्स्ट क्या है? कॉस ए। क्या है? कॉस ए। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखिए नेक्स्ट अपना पेज खोल के देखिए कि कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए कॉस ए पूछा गया है ना? कॉस ए का तो परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है? 24। बेस मेरा यही है ना, ए का बेस क्या है? 24 और हाइपोटेनियस कितना है? 25। ये मेरा हो गया 1 नंबर का। अब 2 नंबर में क्या बोला है देखिए, साइन सी और कॉस सी। साइन सी। अब देखिए इसका तो हो गया, अब क्या लेना है? साइन सी का पूछा है। अब किसका पूछा है? सी का। अब देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए साइन सी, ए का तो काम कंप्लीट हो गया। अब सी का। अब देखिए सी के सामने जो वाला साइड होगा, ये मेरा क्या बन गया? परपेंडिकुलर। और ये मेरा क्या बन गया? बेस। ये क्या बन गया? मेरा बेस। पूछा जाएगा कि साइन सी का परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए बी। क्या होगा? ए बी। बेस कौन सा होगा? बी सी। हाइपोटेनियस सेम रहेगा ए सी। समझ गए? साइन सी के सामने ये जो एंगल दिख रहा है, इसके सामने जो भी साइड दिखेगा वो मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और उसके जस्ट नीचे वो हो गया बेस। समझ गए आप सब? तो देखिए साइन सी पूछा गया, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 24। हाइपोटेनियस कितना दिया है? 25। ये मेरा क्या निकल गया? साइन सी का। अब क्या निकालेंगे? कॉस सी। कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का v अपॉन h, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए कॉस सी, ये तो परपेंडिकुलर है कॉस सी का। सी का परपेंडिकुलर ये हो गया है ना, परपेंडिकुलर मेरा ए भी हो गया। अब उसका बेस क्या हो गया मेरा? 7, यानी कि BC, यानी कि BC मेरा बेस हो गया। BC का वैल्यू कितना दिया है? 7। हाइपोटेनियस वो सेम रहेगा 25। मेरा हो गया यहां तक सॉल्व। समझ गए? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको खुद पर्सनल मैसेज करके मैं खुद डाउट क्लियर करूंगा आप सबका। तो चलिए इसको नोट्स कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आप सबने उतार लिया। अब देखिए क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है? देखिए क्वेश्चन पढ़िए। इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस क्वार्टर। फिगर दिया हुआ है, देख लीजिए आप बुक में, ठीक है। ये हो गया P Q R। इसका वैल्यू कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर, इसका 13 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो हमको क्यू आर का वैल्यू निकालना है।
क्यू आर का वैल्यू। अभी देखिए यहाँ पर कुछ पूछा नहीं गया, तो पहले आपको नॉर्मली जिस तरह से राइट एंगल का जो सॉल्व होता है इस मेथड से पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या नहीं दिया हुआ है मेरा, बेस, बेस नहीं दिया हुआ है। तो पहले हम बेस निकालेंगे। बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बी इज इक्वल टू हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर। कितना हो गया, हाइपोटेनस का कितना है 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर, बी स्क्वायर 169 माइनस 144, बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा 25। तो स्क्वायर से हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 25। तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा 5। v का वैल्यू कितना निकला मेरा, बेस का 5। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, tan p माइनस कोटार। अब tan p माइनस कोटार तभी निकलेगा, है ना, जब हमको जब उसका वैल्यू पता होगा। tan p और कोटार का वैल्यू पता होना चाहिए, तब जाकर वो tan p माइनस कोटार का वैल्यू निकलेगा। तो सबसे पहले tan p का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो tan p का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जो आपको मैंने दिखाया था अभी tan थीटा का फॉर्मूला। तो tan p का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे, p मत देखिए, ठीक है, p को देखना ही नहीं है, सोचिए कि tan थीटा है, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, p बाय b। क्या होता है फॉर्मूला, p बाय b। लेकिन यहां पर क्या दिया हुआ है, p, इसका साइन है p का। अब मैंने कुछ देर पहले बताया भी था आप सबको कि, है ना, जो अगर r पूछा जाएगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, p पूछा जाएगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर। लेकिन क्या पूछा गया, p, इसके सामने वाला जो साइड होगा ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया मेरा बेस, और ये क्या बन गया मेरा परपेंडिकुलर। समझ गए, ठीक है, ये मेरा क्या बन गया बेस, और ये मेरा क्या बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर ये बन गया, बेस ये मेरा ये बन गया। अब देखिए tan p का परपेंडिकुलर क्या बन गया मेरा 5, ठीक है, बेस क्या हो गया 12, बेस क्या हो गया 12। अब tan p माइनस कॉट आर, फिर कॉट आर का निकालना होगा, कॉट आर। अब देखिए tan का जस्ट अपोजिट जो फॉर्मूला होता है वो कॉट का फॉर्मूला होता है ना, tan का अपोजिट क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ कॉट। तो इसका p बाय बी है, तो इसका क्या हो जाएगा b बाय p हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, r पूछा गया है, तो r में ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा मेरा बेस, ये मेरा क्या हो जाएगा बेस, ठीक, परपेंडिकुलर, यानी बेस कितना हो गया मेरा 5, परपेंडिकुलर कितना हो गया 12। अब क्या करेंगे tan p माइनस कॉट आर कर देंगे, ठीक है, tan p माइनस कॉट आर 5 अपॉन 12 माइनस 5 अपॉन 12। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या आएगा 0, सॉल्व। अब बताइए आपको किसी एंगल से ये क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है इजी लग रहा है कि ये हार्ड लग रहा है, बताइए आप सब। सबसे ज्यादा आसान जो है क्लास 10 के बोर्ड में, अगर जो सबसे ज्यादा आसान क्वेश्चन आता है तो वो है क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री, जो कि मैथ चैप्टर में सबसे ज्यादा आसान चैप्टर है, वो ट्रिग्नोमेट्री है, सबसे ज्यादा आसान, समझे। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और इस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अब क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 जस्ट उसी वैसा ही है, सेम, ठीक है।
देखिए, अगर आपको फास्ट मेथड करना है, ठीक है, तो सपोज दैट ये वो बहुत समय लग जाएगा। बस आपको टाइम सेव करना है। बोर्ड में जो है ना, आपको लिमिटेड टाइम है आपके पास, ठीक है, उसी लिमिटेड टाइम में ही आपको सारे क्वेश्चंस बनाने होंगे, सारे क्वेश्चंस। तो उसके लिए आपका स्पीड सब मैटर करेगा उसमें, है ना। तो आपका स्पीड जो है वो थोड़ा सा होना चाहिए, है ना, बाकी बच्चों की तरफ, बाकी बच्चों से आगे होना चाहिए। अगर आपको अचीव करना है, अगर आपको टॉपर्स बनना है, तो आपको बाकी बच्चों से कुछ हटके करना होगा, तब जाकर ये आप एक टॉपर्स बनेंगे, तब जाकर ये एक सक्सेसफुल स्टूडेंट्स बनेंगे आप, है ना। अब कई बच्चे होते हैं कि वो दिन के 6-7 घंटे, या 6-7 घंटे तो बहुत ज्यादा हो गया, 3-4 घंटे पढ़ते हैं। तो मैं बता देता हूँ कि वैसे बच्चे का कोई लाइफ नहीं है। जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है ना कि वो अपने ईगो में रहते हैं कि हाँ मैं तो 2 घंटे पढ़ने से मेरा कवर हो जाएगा। वो हाँ सही है कि वो कवर कर सकते हैं, ठीक है, मानता हूँ कवर कर सकते हैं, लेकिन वो पास तो कर जाएंगे, लेकिन उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उसको बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत चाहिए, तब जाकर वो चीज वो हासिल कर पाएंगे। होता है ना कि कोई बच्चे स्टूडेंट्स, कोई स्टूडेंट्स अगर कोई टॉप किए हैं, जो स्टेट टॉपर हो गया, है ना, तो उनका एक ही रहता है, उनका जो सब उससे पूछेगा कि बिहाइंड द स्टोरी ऑफ योर सक्सेस, है ना, तो उनका एक ही रहता है, वो एक ही चीज कहते हैं कि हमने, है ना, 16 घंटे 17 घंटे मैंने पढ़ाई किया है ना, नींद कम, ठीक है, खेलना कूदना बंद, दिन रात किताब में लगे रहना। तो वैसे बच्चे जाकर आगे चलकर वही टॉप करते हैं, वही स्टेट टॉपर हो, डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, है ना, वही बच्चे आगे जाकर कुछ करते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं 2 घंटा पढ़ने से मैं वो हासिल कर सकता हूँ, तो हाँ कर सकता है। 100 में 100 में से 1% स्टूडेंट ऐसे कर पाते हैं, बाकी जो 99% वो नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास। कोई बच्चे कॉन्सिस्टेंस के साथ वो नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। 2 घंटे से पढ़ाई आप तो पास कर जाएंगे, लेकिन आप वो नहीं कर पाएंगे जो टॉपर्स कर पा रहे हैं, है ना। टॉपर्स बनने के लिए आपको बाकी बच्चों, बाकी स्टूडेंट की तरह नहीं, उससे कुछ हटके करना होगा। अगर वो अगर 4 घंटा 4 घंटे अगर वो स्टडी कर रहा है, सेल्फ स्टडी, तो आपको खुद से आपको कम से कम 8 से 10 घंटे स्टडी करने होंगे, सेल्फ स्टडी, तब जाकर वो आप बाकी बच्चों से आगे निकल पाएंगे। तो आपको कुछ करना होगा, अलग करना होगा आपको, अगर आपको टॉपर्स बनना है तो चलिए क्वेश्चन 3 में चलते हैं। क्या बोला? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेशन कॉस ए एंड टेन ए। क्या निकालना बोला है? कैलकुलेशन कॉस ए एंड टेन ए। इसमें हम जो है ना ट्रायंगल एबीसी मान के हम कर सकते हैं, इसमें के मानकर कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। हमको लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, ठीक है, हमको टाइम सेव करना है, ठीक है। टाइम सेव करना इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के अगर आएंगे भी, हाँ आ सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं, 50-50% चांस है कि आएंगे, ठीक है, लेकिन अगर आते हैं तो आपको इसको ज्यादा लॉन्ग मेथड से लेके नहीं आना है, इसको शॉर्टकट में लेके जाना है इसको, ठीक है, इसको उतना ही नहीं देना है, ठीक है। चलिए साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेशन कैलकुलेशन किसका निकलना है? कॉस ए एंड टेन ए। कॉस ए एंड टेन ए, इसको आप जो है ना पुटिंग पुटिंग वैल्यू, है ना, पुटिंग वैल्यू आप ले सकते हैं कि ये वो, तो आप लॉन्ग मेथड चल जाएगा एक तो चलिए, है ना, कैलकुलेशन कॉस ए एंड टेन ए। देखिए आप इसमें पुटिंग वैल्यू के मान के भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में चल जाएगा, आपको शॉर्टकट में निकालना है इसको। तो देखिए साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए क्या दिया है? 13/4। साइन का फॉर्मूला क्या होता है साइन थीटा का?
पी अपॉन एच। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसमें आप बिना फिगर लिए कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर cos ए और tan ए दिया हुआ ऑलरेडी, तीनों में यहाँ ए दिया हुआ, ए दिया हुआ, ए दिया हुआ, तीनों में आता है, तो आप बिना फिगर से कर सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, है ना, अगर इसमें भी ए दिया हुआ है, इसमें भी ए, तो आप बिना फिगर बनाए कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब साइन ए का फॉर्मूला पी बाई एच है, तो बच गया बी बेस। तो बेस का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू एच कितना हो गया मेरा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बी स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 9, बी स्क्वायर अपॉन 16 माइनस 9 7, और बी अगर स्क्वायर जब हट जाएगा तो क्या बन गया ये, रूट अंडर 7। क्या बन गया ये, रूट अंडर 7। अब cos ए का निकाल लेते हैं, cos ए का cos का फॉर्मूला क्या होता है, डी बाई एच। बी कितना निकल गया मेरा, रूट 7, एच मेरा कितना है, ये एच है, ये पी है, एच मेरा हो गया 4, एंड tan ए मेरा कितना निकल गया, tan का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी। ठीक है, पी मेरा कितना ऑलरेडी दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, बी मेरा कितना है, रूट 7, ये मेरा निकल गया वैल्यू। ठीक है, आप सब समझ ही गए होंगे। चलिए, ये काफी आसान चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा आसान, ये तो है इम्पोर्टेंट चैप्टर, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि उतना भी इसको नहीं देना है, क्योंकि ये ऐसे बनने वाला चैप्टर है ये, है ना। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका आप। देखिए क्वेश्चन 4 में क्या बोला गया है, गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, है ना, 15 cot a इज इक्वल टू 8, cot a, अब देखिए इक्वल टू 8 दिया हुआ है, सॉरी, अब क्या फाइंड करने बोला गया है, फाइंड साइन ए एंड सेक ए, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, आपने कभी तो सॉल्व किया ही होगा, है ना, 5x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 5, ऐसे तो आपने सॉल्व किया ही होगा, है ना। तो जस्ट ऐसा ही है, सोचे कि ये क्या हो, कॉट ए क्या है, एक x है ना, बस उसी तरह देखिए 15 cot a इक्वल टू 8, cot a इक्वल टू 8 अपॉन 15। अब बताइए, बन गई है जैसे अभी मैंने बताया था, है ना। अब cot का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है, b बाई b होता है। ठीक है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी बोला गया a, यहाँ पर भी बोला गया है a, यहाँ पर भी पूछा गया a, फाइन तीनों में ए ही करना है ना, दोनों में ए ही, क्वेश्चन भी ए में पूछा गया, फाइन भी हमको ए में ही निकालना, फाइन भी एक में ही करना है, तो इसमें हम बिना फिगर बनाए कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या करना है, फॉर्मूला तो लग गया, बच गया एच, हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन क्या इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर कितना हो गया 15 स्क्वायर, बी का 8 स्क्वायर, एच स्क्वायर 225 अपॉन 64,  64 एच स्क्वायर कितना हो गया 225 अपॉन 64 एच स्क्वायर 225 अपॉन 64 अपॉन 64 एच स्क्वायर कितना हो गया 225 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 अपॉन 64
289, इसका जब हट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 289 कितना हो गया ये 17, कितना हो गया ये 17, इसका रूट अंडर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 17, यानी कि हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया, हाइपोटेनस मेरा आ गया 17, हाइपोटेनस मेरा कितना आ गया 17। अब देखिए क्या पूछा गया, साइन ए, क्या पूछा गया है, साइन ए, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, पी मेरा कितना आया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है 15, एच मेरा कितना निकलेगा 17, साइन ए और सेक ए, सेक ए। अब सेक किसका अपोजिट है, कॉस का, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है ये, तो इसका जस्ट अपोजिट है सेक, इसका जस्ट अपोजिट क्या है सेक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा एच बाय बी, एच बाय बी, एच कितना आया हुआ है मेरा 17, बी कितना है 8, मेरा ये क्वेश्चन भी सॉल्व, समझे। अब बताइए क्वेश्चन ये इजी है या हार्ड है, सबसे इजी क्वेश्चन जो है ये ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 एक्सरसाइज 8.1 सबसे ज्यादा इजी चैप्टर, और 8.2 यानी कि आप कह सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री ही पूरा चैप्टर जो है वो आसान चैप्टर है, इसमें आप आसानी से फुल मार्क्स ला सकते हैं, आसानी से, बिना मेहनत तो करना ही होगा है ना, बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, मेहनत तो करना, आप थोड़ा सा मेहनत करते तो ये आपका मार्क्स जो है आने वाले बोर्ड्स में वो सिक्योर हो जाएंगे, वो आपका मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएगा, समझे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन जो है ये 5 का क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जस्ट सेम है, एकदम सेम है, ठीक है, डिक्टो सेम है, ठीक है। उसमें क्या करना है, दिया हुआ है उसमें भी आपको जो वहां पे जो भी दिया हुआ है उसको निकाल लेना है, और बाकी उसमें सारा निकालना है, साइन कोसेक 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 सारो, सारा मतलब जितना भी है वो सारा निकालना है, सारा का वैल्यू निकालना है आपको, तो वो निकल जाएगा, वो काफी आसान चैप्टर है, ठीक है। 5 नंबर भी वो, बाकी आप देख लीजिएगा, ठीक है, 5 नंबर सबसे ज्यादा आसान है। नेक्स्ट है 6, नेक्स्ट है 6, चलिए आपने उतार लिया, नोट्स कर लिया आपने, देखिए 5, 6 और 7 ये तीनों आसान है, तीनों 5, 6, 7 ये तीनों आसान है, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन है 7 तो और आसान है, 8 एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं, 8 नंबर क्वेश्चन है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है वो बोर्ड्स के लिए। देखिए 8 का क्वेश्चन में क्या बोला गया है, if 3 cot a is equal to 4 check whether 1 minus 10 is equal 10 square a upon 1 plus 10 square a is equal to cos square a minus sin square a or not, ठीक है। पहले तो इसको सॉल्व करना है, ठीक है, उसके बाद cos a और sin a और tan a का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए क्या बोला क्वेश्चन में, if 3 cot a is equal to 4, 3
कॉट ए इज इक्वल टू 4, क्या हो जाएगा? अब देखिए कॉट ए इज इक्वल टू 4/3। टेन का फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई बी। इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है? कॉट का, यानी कि बी अपॉन पी। तो इसका क्या हो जाएगा? बी अपॉन पी। बचा क्या? एच। एच का फॉर्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन बेस स्क्वायर। पी कितना दिया हुआ है? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, एच स्क्वायर 9 प्लस 16 हो गया 25। अब जब स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर। क्या हो जाएगा? रूट अंडर। और रूट अंडर 25 का कितना होता है? किसका होता है? 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर अगर रूट अंडर निकालेंगे तो 5 होगा, 25 का रूट अंडर निकालेंगे तो कितना होगा? 5। ठीक है। अब देखिए 10 10, अब जो है ना 1 माइनस 10a, देखिए 10a, 10 का फॉर्मूला क्या होता है? 10 ही ना बोला है। 10 का फॉर्मूला क्या होता है? p बाई पी, p बाई बी। ठीक है। p मेरा कितना दिया हुआ है? 3। b मेरा कितना आया हुआ है? 4। कितना आया हुआ है? 4। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया देखिए ध्यान से, चेक वेदर कि 1 माइनस 10a स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 1 प्लस 10a स्क्वायर a बराबर है कि नहीं है? कोस स्क्वायर a से, साइन स्क्वायर a से और इससे बराबर है या नहीं है? ठीक है। चलिए पहले cos a का निकाल लीजिए। ठीक है। cos a का फॉर्मूला क्या होता है? इसको निकालना कंपलसरी नहीं है, आप निकाल सकते हैं, नहीं भी निकाल सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप ए को निकालिएगा तो दोनों भी अपने आप निकल जाएगा। ठीक। कॉस से क्या होता है? कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बी अपॉन एच। ठीक है। बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 4। एच कितना आया मेरा? 5। ठीक है। कॉस ए दिया हुआ है। ठीक है। फिर साइन ए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन एच। P कितना दिया हुआ है? 3। एच कितना आया? 5। और क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? अच्छा, इससे बराबर है या नहीं? 10 का कितना है? 10 का कितना आया हुआ है? P बाई बी। P कितना है? 3 अपॉन 4। अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, 10 का कितना आया? 3/4 आया। 10 का वैल्यू कितना आया? 3/a। लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्क्वायर दिया हुआ है। 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 3/4 का और स्क्वायर। ठीक है। चलिए यहाँ तक पूरे नोट कीजिए, उसका दूसरा इसको मिटाना होगा। ठीक है। देखिए 1 माइनस, अब 3/4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9/16। इसका क्या हो जाएगा? 1 प्लस 9/16। ठीक है। इसका दोनों लेंगे क्या हो जाएगा? 16 माइनस 9 7/16। ठीक है। अपॉन 16। अब देखिए 16 कट गया। ठीक है। तो कितना निकला? 7/25। कितना निकला? 7/25। अब क्या पूछा गया है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। आप दोनों को चेक करना है। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए
cos स्क्वायर का फॉर्मूला कितना है, cos का 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का कितना आया हुआ है 3/5 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा इसका 25 माइनस 9/25। अब देखिए कितना हो जाएगा 7/25। अब बताइए दोनों बराबर इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, बताइए दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्योंकि देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू क्या है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। मेरा ये आंसर हो गया। समझ गए आप सब कि क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है। पहले तो उसका वैल्यू निकाल लेना है, ठीक है, उसको सॉल्व कर लेना है, फिर दूसरा वाला को सॉल्व कर लेना है। यहाँ भी 7/25 आ गया, यहाँ भी 7/25 हो गया, तो यानी कि दोनों क्या है, ये भी और ये दोनों क्या है इक्वल्स है, यानी इक्वल से मेरा क्या हो गया प्रूफ हो गया। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास कल फिर से आते हैं लाइव, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मैं आगे पढ़ाऊंगा। अगर आप सभी में से अगर पाकुड़ कोई, अगर आप सब में से कोई पाकुड़ से हैं तो मेरा कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग चल रहा है। पाकुड़ जो है पुलिस लाइन कुड़ापाड़ा जो चौक है वहीं पर मेरा कोचिंग चल रहा है, तो आप लोग आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप सबको अगर मैथ और साइंस में और इंग्लिश में अगर कोई तरह का दिक्कत है तो आप आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ आपको मैथ्स में पूरी बेसिक से पढ़ाया जाएगा। अगर कोई बच्चा कमजोर भी है तो यहाँ पर आइए, देखिए डेमो क्लास भी अवेलेबल है, आप आ सकते हैं। पूरी तरह से भी डेमो क्लास फ्री है, ठीक है। आप आ सकते हैं, ले सकते हैं, पूरा आपको जीरो से हीरो बना दिया जाएगा यहाँ पर मेरे यहाँ। आप आइए विजिट कीजिए, ठीक है। डेमो क्लास भी अवेलेबल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लगे रहिए आप।